नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग, आज सुबह से वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में और क्या चाहते हैं अभी इस रिश्ते से और आपसे क्या चाहते हैं, हम यही देखेंगे आज के रीडिंग में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने आए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं डिवाइन, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। आज का दिन वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को या तो फाइनेंशियली कोई इशू है या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंसान कुछ सोच रहे हैं। One more time, please. डेथ की एनर्जी यहाँ पे हम क्लेरिफाई करेंगे। ओके ओके ओके, क्या बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये है आपकी एनर्जी। प्लीज गाइड डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please, one more time please. हाँ, कुछ तो मेरे मन में आ रहा है, आई डोंट नो उसको कैसे मैं बताऊं, आई डोंट नो। मोरालिटी, लेट्स क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, सारे साइंस हैं। अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन, एवरीथिंग। यस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना कहीं कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं अपने ओवरऑल अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने सक्सेस, बिजनेस हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूज है, कैसे एक्शन ले इनको नहीं पता है। हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने ओवरऑल लाइफ में ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, चाहते हैं। यस, कुछ तो हुआ है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कुछ ज़रूरत है उनको, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सारी एनर्जी वैसी ही है, थोड़े से फंसे हैं। हाँ यस, कहीं से कुछ लेन देन या फिर पैसों का हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ वो फंसे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं और एक इन्वेस्टमेंट भी चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट जिनसे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो पाए। लेकिन थोड़े से मुझे यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहा है। कंफ्यूज मतलब बंधा हुआ सा दिख रहा है। बंधा हुआ मतलब जब लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है और नहीं होता है तो नहीं समझ में आता ना कि क्या करें, कहाँ एक्शन ले, कैसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है मुझे, या फिर पैसों की ज़रूरत है, अरेंज नहीं हो रही है,
ऐसा कुछ। तो या एक तो हो सकता है बिजनेस कुछ करना चाहते हैं या फिर आधा स्टार्ट करके रुक गई ये चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें अटकी हैं उनकी, या तो फाइनेंस या तो बिजनेस, या फिर कोई हॉस्पिटल का केस हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ उनको भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल रही है, या फिर कोई स्टेबिलिटी चाहिए फाइनेंशियली, वो नहीं मिल रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो अटक गया है और वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, थोड़ा सा फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ इनको सक्सेस चाहिए लेकिन इनको मिल नहीं रही है, और इनको पता है कि इनको सक्सेस मिलेगी इनको, लेकिन उसके लिए ये क्या करें इनको नहीं पता है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्टबन भी दिख रहे हैं अपने ओवरऑल लाइफ में इंसान, मतलब ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी जो है इनकी वो स्टेबल हो जाए, या तो फाइनेंशियल, या तो जहाँ भी एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे ये चाहते हैं कि सब कुछ स्टेबल हो जाए हमेशा के लिए। सो ऐसा कोई स्टेप जिससे कि वो हमेशा के लिए वहाँ पे स्टेबल हो जाए और उनको वापस से इस चिंता में ना पड़ना पड़े, या फिर इस फेज़ को वो दोबारा फेस ना करे, ऐसी एक एनर्जी उनकी ओवरऑल लाइफ की, ठीक है। ओके, डेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन, डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ, बताएं प्लीज़। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बिज़नेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने बिज़नेस में, कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना। मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान हील कर रहे हैं खुद को, और ये कॉन्शियसली ये इंसान चेंज होना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जी, यस। कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या तो टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे ये सरेंडर कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स को ये सरेंडर कर रहे हैं, मतलब आपके लिए जो फीलिंग्स इनकी है ना उसको डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं ये, और अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि या तो ये टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह देखते हो, आजकल यूट्यूब में भरा पड़ा है, सो इससे कोई नहीं बच सकता है आज के डेट में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये या तो टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये करना स्टार्ट किए हैं, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहे हैं इंसान। अगर स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी कुछ काम ऐसे ये कर रहे हैं जिससे इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी होती है ना जब लोग बहुत ज़्यादा, एक ऐसा फेज़ आता है जिसे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं, जो कि, और वो एक बार नहीं आता लाइफ में, ठीक है। जब लोग नहीं समझते हैं और वापस से वही काम करते हैं तो डिवाइन फिर से पकड़ के उनको उसी सिचुएशन में डालते हैं ताकि उनकी आंखें खुले। मतलब लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे कि मजबूरन हमको उस ईश्वर की तरफ बढ़ना ही पड़ता है लास्ट में। तो ऐसा होता है ना कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब कहाँ जाए हमें नहीं पता, तो एक ही उस टाइम में दरवाज़ा खुला मिलता है, वो ईश्वर का होता है। सो इनको कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल भी नास्तिक थे और बिल्कुल भी पूजा पाठ में या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ ये नहीं करते थे, अगर डिवाइन से कनेक्टेड नहीं थे, तो अभी ये कनेक्टेड हैं और फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि इस रिश्ते को इन्होंने सरेंडर किया है। अब जो होकर डिवाइन देखेंगे, लेकिन अपने अंदर ये इंसान एक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है। अपनी हीलिंग करते दिख रहे हैं मुझे, स्पिरिचुअल अवेकन्ड होते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर एनर्जी इनकी है, मतलब कहीं ना कहीं मायूस एनर्जी, सैड एनर्जी है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये कॉन्शियसली ये इंसान चाहते हैं कि ये चेंज होए अंदर से ही, ऊपर से ये चेंज होना बहुत इनकी कोशिश बहुत रही होगी, पहले भी बहुत रही होगी इनकी कोशिश कि ये चेंज होने की कोशिश करते होंगे, लेकिन हो नहीं पाते होंगे चेंज। 2 दिन ठीक रहते होंगे, तीसरे दिन से फिर वही इनकी हालत वैसे ही हो जाती है, मतलब फिर से वही हरकतें इनकी शुरू हो जाती होंगी। तो इनको ये समझ में आ गया कि चेंज जो होता है वो अंदर से ही होता है ना। हम बहुत बार मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें चेंज होना है, और ये जो होता है ना ये एक्टिंग होता है कि हम चेंज होने की एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये इंसान क्या कर रहे हैं कि इनको पता है कि इनको चेंजेस चाहिए, इनमें कुछ हीलिंग वगैरह ये सुने होंगे, और इनको ये पता है कि हीलिंग करेंगे तो ये सारे सिचुएशन ठीक हो जाएंगे और ये ट्रांसफॉर्म होंगे, चेंज होंगे, इनको पता है। तो ये अब कोर से चेंज होना चाहते हैं, अंदर से चेंज होना चाहते हैं, और उसके लिए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जस्ट उसके बगल में, ये इंसान कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, अपनी बुरी आदतों को, या फिर कुछ ऐसा जो कि एक बवंडर उनके लाइफ में है ना कि कहीं भी उनको शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है। अब ये उस तरफ अग्रसर कर रहे हैं, मतलब जहाँ इनको शांति सुकून मिले, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स का है, तो एक यूनियन आपसे चाहते हैं इंसान। नहीं भी अगर यूनियन में हैं आप लोग, तो ये इंसान पहले की आपकी बातचीत सोच कर या फिर कोई पिक्स वीडियोस देख के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं और पुराने यादों में खोए हैं, ऐसी की एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ ये अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं, मतलब एक तूफान इनके अंदर जो मचा है ना, इतने दिन से इनके अंदर जो एक तूफान था ना कि कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और बहुत कुछ ये अपनी साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के देख लिया इन्होंने, कुछ नहीं हो रहा है। अभी अपनी कुछ आदतों को पीछे छोड़ रहे हैं और एक शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको शांति चाहिए, इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको शांति चाहिए। इनका मन बहुत अशांत था पिछले कुछ दिनों से, अब इनको शांति चाहिए।
जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सब से इनको ऐसी एक एनर्जी चाहिए जो कि इनको शांति दे, सुकून दे, ऐसी एनर्जी इनकी है। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि रियूनियन को बताती है। अब ये इंसान रियूनियन चाहते हैं आपसे। पहले का जो आपका एक था ना, पहले की जो आपकी छवि थी ना, उसको ये इंसान याद कर रहे हैं। ठीक है, कैसे थे आप, कैसे ख्याल रखते थे इनका, कैसे बहुत कुछ भी प्रॉब्लम आपको ये शेयर करते थे तो कैसे आप इनको काम करते थे, आप कैसे इनको प्रॉब्लम से निकालते थे या कैसे इनके साथ खड़े रहते थे। तो ये सारी चीज़ें वो सोच के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड जो हमेशा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रहती है, इनको ऑब्स्टेकल लग रहा है, इनको भी एक क्लियरिटी चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, ये अब 2 डायरेक्शन में फोकस कर करके थक चुके हैं। तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत टायर्ड वाली एनर्जी दिख रही है, जो कि ये शांति और सुकून चाहते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन सक्सेस चाहते हैं। ऐसा नहीं कि शांति और सुकून चाहते हैं इसलिए बैठ जाएंगे चुपचाप से, एक्शन में सक्सेस की एनर्जी है। मतलब 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि ये इंसान आपको जीतना चाहते हैं, आपको जीतने के लिए ये इंसान चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। अब ट्रांसफॉर्म हो रहे 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो इंसान क्या करता है कि रियूनियन के लिए कुछ एक्टिंग करता है कुछ दिन। एक्टिंग भी देखिए, एक्टिंग मैं नहीं कहूँगी इसको, लाइक वो कोशिश करते हैं जो कि उतने एफर्ट्स लगा के जब नहीं होते हैं तो वो बीच में रुक जाती, कट जाती। हमारे साथ भी होता है ऐसा, राइट? आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो होता ही था। कुछ दिन में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं कोई चीज़, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया या फिर योगा मेडिटेशन ले लीजिए, आप जिम जाना देख लीजिए, या फिर वॉकिंग करना सुबह में शाम को कभी भी, या फिर आप कुछ नहीं अच्छे हैबिट्स आपने कुछ डिसाइड किए कि आपको करना है, लेकिन आप बहुत दिन तक उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं फिर वो ब्रेक होती है, फिर छूट जाता है। तो इनके साथ वही हो रहा है, ये अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, कुछ महीनों से। लेकिन क्या होता है, थोड़े दिन तक ये ठीक रहते हैं, इनकी सब कुछ, इनके एटमॉस्फेयर भी इनका ठीक रहता है, उसके बाद फिर से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। सो इनको वही हो रहा है अभी कि ये इंसान अंदर से चेंज होना चाहते हैं और हेल्प चाहते हैं, स्पिरिचुअल हेल्प। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हेल्प तो किसी टैरो कार्ड रीडर से में भी कंसल्ट कर रहे होंगे, या फिर किसी न किसी से ये हेल्प ज़रूर ले रहे हैं, सपोर्ट ज़रूर ले रहे हैं, ताकि ये अंदर से चेंज हो पाए। ठीक है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। और क्यों चेंज हो रही है इंसान? क्योंकि इनको आप चाहिए। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है, मतलब ओवरऑल किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बढ़ना चाहते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब जो हम अर्थली मैटर जो कहते हैं ना, कि शादी ब्याह, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ के लिए इंसान बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। ये अभी इनके स्टेप्स भले छोटे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत आगे का सोच रहे हैं आपके साथ। एक सॉलिड एक फाउंडेशन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा मैच है जो कि बहुत स्टेबल, लॉयल रिश्ता को बताता है। तो ये इंसान आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके लाइफ में लकी चार्म हो। आपका इनके लाइफ में रहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ स्टेबल रहती है, इनकी लाइफ ट्रैक पे रहती है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप साथ रहते हैं, तो इतना ही इनके लिए बहुत होता है। सो एक मोरल सपोर्ट भी आपसे इनको मिलता है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको मिस्टर और मिसेस बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, यस आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इंसान, और आपके साथ फ्यूचर प्लान, मतलब फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब आगे ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, पॉसिबल है का मतलब ये है कि जिन लोगों के लाइफ में मैरिज पॉसिबल है, कई लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं, तो उनकी मैरिज पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। सो अगर पॉसिबल है आपके लाइफ में, तो पॉसिबल कब होती है आपके लाइफ में? एक तो आपके एफर्ट से और दूसरा सोल कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आपके लाइफ में उनके साथ मैरिज लिखी है तो दुनिया का कोई इंसान या कुछ भी शक्ति उसको पलट नहीं सकती है। नहीं लिखी है तो कोई दुनिया की शक्ति उसको करवा नहीं सकती है, राइट? सो ये इंसान आपसे सोशली मैरिज करना चाहते हैं, आपको टैग देना चाहते हैं, मिस्टर और मिसेस बनाना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको वापस से दोबारा पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंसान या तो हेल्प मांग रहे हैं किसी से, या फिर हेल्प चाह रहे हैं किसी से, कुछ ना कुछ चाहते हैं कोई आए और इनको सपोर्ट करे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ये आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। इनके लाइफ में या तो कोई है जिनसे ये कंपेयर कर रहे हैं खुद आपको, या तो फिर ये इंसान जो है पहले के आपके का जो वर्जन था और अभी के जो आपका वर्जन है, वो दोनों को कंपेयर कर, लेकिन किसी न किसी को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कंपेयर ये कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मैंने बोला ना, ये परेशान है, सॉरो मतलब उदास है, सैड है, दुखी है, परेशान है। अब इनको चाहिए एक शांति। ये इस एनर्जी में रह रह के थक गए हैं। देखिए,
ये जो एनर्जी है ना, मतलब शांत दुखी रह के थक गए हैं। भले ये ऊपर से दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं, इनको बहुत खुशी है अंदर से, लेकिन ये खुश नहीं है इंसान। तो अब ये इंसान जो है ना शांति की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ इनको शांति सुकून मिले वहाँ बढ़ रहे हैं। अब अगर शांति और सुकून आपसे मिलती है तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, अगर किसी और से मिलती है तो उनकी तरफ बढ़ेंगे। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जस्ट उसके बगल में ही है, ठीक है। सो ये इंसान हाँ क्या कहते हैं, मतलब वेट कर रहे हैं कि आप आपका सब्र का बांध टूटे और आप एक एक्शन लो, ठीक है। उनकी तरफ ये वेट कर रहे हैं कि सही समय का, अब ऐसा कह सकते हैं आप, या तो आपकी सब्र का बांध टूटे या फिर ये इंसान जो है उतना हिम्मत जुटा पाए कि ये आपके सामने आके कोई प्रपोजल रख पाए। ऐसी एनर्जी, कोई सही समय का इंतज़ार। देखिए सही समय का इंतज़ार जब होता है तभी जो पका हुआ फल होता है नीचे गिरता है, राइट। सो ये इंसान उस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, जब इनको लगेगा कि सही समय है तो तब ये इंसान कोई प्रपोजल आपको देंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। सो इनको ये पता है कि ये हमेशा ही कंफ्यूज रहे हैं, इनका दिल और दिमाग हमेशा 2 डायरेक्शन में रहता है, एक दिल यहाँ तो दिमाग वहाँ। तो जो 2 डायरेक्शन है ना, जो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते ना ये इंसान, इनको अभी ये ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि बस अब ये एनर्जी इनको नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद ही थक गए हैं 2 डायरेक्शन में फोकस कर करके। दिल और दिमाग के बीच की जंग से ये इंसान खुद ही थक गए हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एग्जॉक्शन, ये इनको एग्जॉक्शन हो गया है। मैंने बोला ना कि एग्जॉस्ट हो गए इंसान, मतलब परेशान हो गए एकदम, और इसलिए अब इनको सक्सेस चाहिए आपकी तरफ। और आपके टुवर्ड्स बढ़ने के लिए इंसान कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मोरालिटी की अगेन देखिए यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी फिर से है। माय गुडनेस, टोटलिटी। आपका ट्रस्ट चाहिए इनको आपका ट्रस्ट चाहिए पहले वाला, वो इंटेंसिटी चाहिए पहले वाली, जो पहले आप दोनों के बीच जो इंटेंसिटी थी, जो पहले ट्रस्ट जो आप करते थे उनके ऊपर, कि दुनिया एक तरफ और ये इंसान एक तरफ, ऐसे एक ट्रस्ट ये चाहते हैं आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, कुछ मैसेजेस चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये इंसान। मुझे ना एक गाना चैनल हो रहा है, ये गाना आई थिंक कोई सीरियल का है, मैंने कहीं सुना है ये गाना। तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे, सुनिएगा प्लीज़ आप लोग। कौन सा गाना, मुझे ठीक से नहीं पता ये कौन सा गाना है। प्रेम हो पता नहीं आप लोगों को समझ में भी आएगा कि नहीं, आई डोंट नो। होगा तो मैं इसको कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी, ठीक है। तुम प्रेम हो, टाइप करके देखिए, यूट्यूब में मिलेगा आई थिंक। One more time please. Messages please divine. I think about you day and night. दिन भर आपके बारे में सोच रहे हैं, रात भर आपके बारे में सोच रहे हैं इंसान। I have many responsibilities other than love. तो ये इंसान जो है बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, वो सभी निभा रहे हैं और आपको बोल रहे हैं, ऐसा दिखा रहे होंगे आपको कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। इनको हेजिटेशन हो रहा है कैसे आके एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स, क्या करें नहीं करें। होप यू विल अंडरस्टैंड मी, यू नो। आपसे चाह रहे हैं कि आप इनको समझोगे जब ये आएंगे आपके पास। आई जेन्युइनली लव यू, तो ये आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं, ये आपको ये कहना चाहते हैं। वाई यू आर इग्नोरिंग मी नाउ अ डेज, क्यों इग्नोर कर रहे हैं इनको बहुत टेंशन हो रही है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। यू आर माई सोलमेट, सो आपको ये इंसान अपना सोलमेट समझते हैं और हमेशा ही समझते हैं, हमें पता ही है ये बात, है ना। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान थोड़े से परेशान है, एग्जॉस्ट हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़, कोर्ट केस, इस तरह का कुछ। और ये इंसान जो है शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपने लाइफ में, अभी ऐसा लग रहा है। सो आज की एनर्जी ऐसी है कि ये आपसे रियूनियन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा फोकस जो है वो अपनी परेशानियों पे है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।